आज मैंने इसीलिए पुलिस विभाग को बुला रखा कि ऐसा कहीं भी संज्ञान में है तो कम से कम थाने से अभी निर्देश जारी कराऊंगा कि जो भी प्रतिबंधित मछली है, एक तो बेचना बंद है और पालना भी बंद है। दोनों तरह से ये जो थाई मांगुर है उस पर प्रतिबंध है। अगर कहीं से होता तो तुरंत उसे रोका जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो भी है, और दूसरा अभी जांच में है कि जो पट्टे हुए हैं तो पट्टे भी राजस्व संहिता का अगर उल्लंघन हुआ है तो उसका भी जांच में कैंसिल किया जाए और जो नियमानुसार है उनको दिए जाए, उनको इसी तरह से आगे बढ़ाया। जहाँ जहाँ घूमते हैं क्या सरकार की योजना मछुआरों के लिए पहुँच रही है धरातल पर? हमको लगता है कि आप पहला मंत्री हूँ कि 75 जिलों में मैं 2 बार दौरा कर चुका मंडलों में, और हमारे जो मोबाइल हैं सीधे उनको है। कुछ योजना कुछ ऐसा लगता है कि उनको दिक्कत आती है तो हम मिलते हैं, गेस्ट हाउस में वो आते हैं उनको। अभी हमने पहली बार है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसकी सभी परियोजनाएं 99% से ऊपर वो परियोजना पैसा दे चुके हैं, उसको उत्पादन बढ़ा रहे हैं। मैं चाहता हूँ मानक के अनुसार उत्पादन हो, उसे और ट्रेंड करके आगे करना। पहला विभाग है कि पूर्ण रूप से पूरे एक हफ्ते 24 घंटे ऑफिस खोलकर, यहाँ डीडी ऑफिस खोलकर जिले का और निदेशालय की जो भी 20, 21, 22, 22, 23, 24 के सब परियोजना प्रमोट करिए। कुछ ऐसी परियोजना जो बड़ा प्रोजेक्ट है, मिल उल है, वो 2-3 साल लगता है, तो ऐसे ही रह गए नहीं, लगभग सब पेमेंट हो चुके हैं। बस में ऐसा नहीं है। बिहार चुनाव को किस तरह देखते हैं? अब बिहार में भी बाहर आए, एनडीए सरकार आए, और केंद्र और राज्य में जब सरकारें एक साथ रहती हैं तो उस प्रदेश का विकास होता है। और संकल्प लिया है मोदी ने, और संकल्प लिया एनडीए ने, जो कहती है पूरा करती है। देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे हैं कि जो कहते हैं लगभग वो पूरा करते हैं। मोदी को वोट करेगी या सुशासन? काम के आधार पर वोट होता है ना, चेहरे के आधार पर नहीं। मोदी ने काम किया है तो उसके लिए काम है। पूरे देश को राष्ट्र आत्मनिर्भर बनाया है, उस देश को उन्होंने सशक्त बनाया है, देश को विकसित बनाया है, अर्थव्यवस्था सही किया है, टेक्नोलॉजी डेवलप की है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। तो ऐसे नहीं है कि खाली जुबानी जंग से हम वोट ले रहे हैं। हम काम किए हैं, पहचान दिए हैं, तब वोट आ रहा है, ऐसे नहीं है। कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं आप? अब कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और जो भी उसमें बैठेगा डूब जाएगा। राहुल गांधी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वोट के लिए तो नरेंद्र मोदी को नाच में वो नाचेंगे। देखिए, यह मर्यादित लोग हैं जो मर्यादा को उल्लंघन करता। हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आद बाल सका निषाद राज के बल से। यहाँ भारत मर्यादित लोगों के लिए है। यहाँ के संस्कार के हिसाब से बोली भाषा सही की जाती। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ टीका टिप्पणी करने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप अपने को साबित करते हैं कि हमारे अंदर इतनी क्षमता है बोली भाषा। और जिसके पास जो संस्कार होगा वही उसका व्यवहार होगा, वही उसका जुबान होगा, वही निकलेगा। और क्या किसान कहते हैं चुनावी स्टंट होते हैं, घोषणा पत्र जारी होते हैं, पर वो घोषणा पत्र जीतने के बाद लागू नहीं किए जाते। हमको लगता है कि अगर घोषणा पत्र लागू नहीं हुए होते तो विपक्ष एक एक आदमी कहता कि ये घोषणा में लिखा था मोदी ने लागू नहीं किया, ये घोषणा पत्र लागू नहीं था। तो पिछला घोषणा पत्र हमारा लागू है, इसीलिए वो नहीं कुछ कह पा रहे घोषणा पत्र पर। इसीलिए ऐसे कह देना किसी के, आज किसानों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। आज किसान सम्मान निधि के रूप में जय जवान जय किसान का नारा लगा लिया कांग्रेस ने, लेकिन सारे कांग्रेसी जवान हो गए, किसान बेचारे बूढ़े हो गए। 70 साल में कभी किसानों को 1 रुपए नहीं दिया। आज मेरी सरकार उनके खाते में सीधे पैसा दे रही है। उनके जो हाईटेक टेक्नोलॉजी उनको व्यवसाय से जोड़ा रहा है, उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है, उनका बीमा दिया जा रहा है, उनको उनके मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आप समझ सकते हैं किस तरीके से वैल्यू बढ़ा है। खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया। जब उत्पादन हम बढ़ा रहे हैं तो किसान के साथ हमारी सरकार करे। इनके सारे कृषि विकास केंद्र इनके समय बंद रहते थे, धूल चाटते थे। आज हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक ट्रेनिंग करा रहे हैं, हमेशा कंटिन्यूस गोष्ठियाँ चल रही हैं, कंटिन्यूस हमारी योजनाएं धरातल पर हैं। लोगों को जोड़कर उनको हम मार्केट में ला के उनको जो है विकसित करा रहे हैं। हम जो है एक उनकी आय दुगनी हो उसके लिए एक साथ कई खेती कराई जा रही है। तो ये चीज़ें तब संभव जब हम उनकी सोच रखते हैं। तो आज हमारी सरकार किसान नौजवान के साथ खड़ी है। ये विपक्ष के पास, भाई विपक्ष के रसगुल्ले से रस जनता ने निकाल लिया है। अब बिना रस वाला रसगुल्ला मुंह में विपक्ष के रहेगा तो आवाज़ कैसी निकलेगी, आप समझ सकते हैं। मिठास तो निकलेगी। आरएसएस को बंद करने का अब किसी को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। आज आरएसएस राष्ट्रवाद की सोच लेकर राष्ट्र के निर्माण में खड़ा है। जो इस्लामिक कंट्रियां जिस तरीके से भारत में धर्म परिवर्तित किया है, जिस तरीके से आपके ईसाईकरण हुआ था, आज के दिन में भारत को क्या चाहते हैं, फिर इस्लामीकरण हो जाए,
फिर से ईसाईकरण हो जाए। आज के दिन में कौन सी संस्था, सरकार तो जांच करा सकती है, सरकार रोक सकती है, लेकिन समाज में जागरूकता कौन करेगा? ये भारत भारतीयों का है, भारत भारतीय संस्कृति का है। भारतीय संस्कृति दुनिया में एक ऐतिहासिक संस्कृति है कि दुनिया में प्रेम, शिक्षा, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमाशिला जैसे विश्वविद्यालय देकर हम दुनिया को पढ़ाते दिलाते थे। तब हमारा GDP 33% था, तब हमारा GDP एजुकेशन 75% था, तब हम दुनिया में 3 रुपए में भारत का चलता था, तो सोने की चिड़िया थी। तो ये इस्लामीकरण और ये जो है ईसाईकरण के चलते 750 वर्ष मुगलों ने गुलाम बनाया, 350 वर्ष जो है ईसाइयों ने गुलाम बनाया, तो क्या भारत को फिर से गुलाम बना दिया जाए? यही सोच करते हैं। अरे पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए, उनको संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए जो पार्टी बनी है उसका प्रचार प्रसार करें, न कि किसी दूसरे संस्थान। हर संस्थान के अपने उद्देश्य होते हैं, तो आज के दिन में अपने संस्थान के उद्देश्य की लक्ष्य पूर्ति के लिए काम करें। आजम खान कहते हैं कि हर टोपी पहनने वाला मुसलमान है। अब तो अपने मुसलमान होने का परिचय कहाँ दिया उन्होंने? भाई शरीयत और इस्लाम में लिखा राजनीति नहीं करना है, तो काहे मंत्री बन गए भाई, काहे नेता हो गए भाई? मौलाना आज़ाद को बुलाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने कहा भाई आपके शरीयत में लिखा है, आपके धर्म में है राजनीति नहीं करना, क्यों आप राजनीतिक दल बना रखे हो? तो जितना देश में राजनीतिक दल थे 70-80 उस समय, तो उसको सबका उन्होंने विलय करा लिया कांग्रेस में। और देखो क्या दशा हो गई मुसलमानों की। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुसलमानों की दशा SC/ST से भी खराब है। गरीब ये बनाएंगे, इलाज हम देंगे, गरीब ये बनाएंगे, मकान हम बनाएंगे, गरीब ये बनाएंगे, उनका अनाज हम खिलाएंगे। तो आज के दिन मैं चाहता हूँ मुसलमान भी इसी देश का है, उसे अपमानित जनक शब्द न कहा जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि भले बेचारा इन जालीदार टोपी वालों के जाल में फंस गया, लेकिन उसको भी सम्मान चाहिए। इस तरीके से न कहें कि टोपी लगा लिया तो नहीं है। भाई इस्लाम धर्म अपना एक धर्म है, उसको अगर कोई भी मानता है तो उसको सम्मान देना चाहिए, न कि उसको अपमानित करना। खुद अपमानित करेंगे भाई क्या करना? इस तरीके के नेता हैं।